तो भारत दौरे पर पहुंच रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सुरक्षा के मद्देनजर पूरी दिल्ली अभेद किले में तब्दील कर दी गई है। एनएसजी कमांडोज, स्वेट, दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। पैरामिलिट्री फोर्सेज और रूसी स्पेशल फोर्सेज भी तैनात किए गए हैं। 130 सदस्यीय रूसी प्रतिनिधि मंडल के साथ पुतिन आज भारत पहुंचने वाले हैं। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्राइवेट डिनर भी उनका होना है और डिनर के बाद मोदी और पुतिन के बीच में द्विपक्षीय बातचीत भी होने वाली है और कल बिजनेस मीटिंग्स और राजकीय भोज का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। रक्षा, ऊर्जा, स्पेस और ट्रेड को लेकर कई अहम समझौते दोनों देशों के बीच में हो सकते हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम की नई डील पर भी मुहर लगेगी। Su-57 फाइटर जेट्स और तेल निर्यात बढ़ाने पर भी बात होगी। तो भारत दौरे पर पहुंच रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सुरक्षा के मद्देनजर पूरी दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। एनएसजी कमांडोज, स्वेट, दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। पैरामिलिट्री फोर्सेज और रूसी स्पेशल फोर्सेज भी तैनात है। 130 सदस्यीय रूसी प्रतिनिधि मंडल के साथ पुतिन आज पहुंचने वाले हैं। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका प्राइवेट डिनर भी होना है। डिनर के बाद मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है और कल बिजनेस मीटिंग्स और राजकीय भोज का कार्यक्रम है, जहां रक्षा, ऊर्जा, स्पेस और ट्रेड को लेकर कई अहम समझौते दोनों देशों के बीच में हो सकते हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम की नई डील पर भी मुहर लग सकती है। तो कई मायनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है पुतिन का ये दौरा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में कई जरूरी समझौते हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्पर्श, रूस और भारत दोनों देशों के बीच में काफी अच्छे समझौते पहले भी होते आए हैं, दोनों की दोस्ती के भी काफी ज्यादा चर्चा रही है। अब राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होने वाले। कई मामलों में, कई मायनों से देखें तो पुतिन का ये दौरा काफी ज्यादा अहम है। क्या क्या समझौते हो सकते हैं और इस दौरे से भारत को कितना फायदा? देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगभग शाम को 4 बजे के आसपास भारत पहुंचने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी उन्हें मेजबानी उनकी करते हुए नजर आ सकते हैं। रात में उनका रात्रि भोज भी प्रधानमंत्री के साथ में रहने वाला है और जिस तरीके से भारत और रूस के रिश्तों के बारे में हम पहले से ही जानते हैं किस तरीके के अच्छे रिश्ते जो है भारत और रूस के देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। इस बीच हमने देखा कि जो भारत रूस से तेल निर्यात करता था, उसको लेकर जो अमेरिका है उसने 50% अतिरिक्त जो है शुल्क लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो भारत और रूस के रिश्ते हैं वो हमेशा से जो है मजबूत जो है बने हुए जो है नजर आ रहे थे। ऐसे में कई सारी बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिलता नजर आएगा। अगर हम बात करें हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो रूस के राष्ट्रपति है उनके साथ में जो बैठक है वो होने वाली है। इसमें प्रतिनिधिमंडल भी जो मौजूद है वो रहेगा। पुतिन जो है शुक्रवार सुबह राजघाट भी जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे, महात्मा गांधी को जाकर वो श्रद्धांजलि देने वाले हैं। इसी तरीके से कई जो अहम समझौते हैं उन पर जो हस्ताक्षर है वो सीधे तौर पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। मसलन हम जानते हैं कि भारत के कई ऐसे श्रमिक हैं वो रूस में जाकर जो काम है वो करते हुए नजर आते, तो उसको लेकर हो सकता है कि कोई समझौते पर जो आगे बढ़ते हुए नजर आए। भारत उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर काम लगातार करता हुआ नजर आता है, तो इसको लेकर हो सकता है कि आगे व्यापारिक दृष्टि से जो समझौता है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रक्षा सौदे के संदर्भ में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। मसलन की जो S-400 मिसाइल प्रणाली है उसको लेकर किस तरीके से जो है चीजें आगे बढ़े, या फिर सुखोई 30 विमानों को लेकर किस तरीके से आगे चीजें बढ़ी, सैन्य सामानों को लेकर क्या समझौते होंगे, ऐसे तमाम बिल्कुल। इस पर आपसे एक चीज और जान लेते हैं, क्योंकि कई सारे जैसे कि S-400 मिसाइल सिस्टम है या Su-57 फाइटर जेट्स है, इनकी भी सौगात मिलने वाली है, इस पर भी समझौता होने वाला है। तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर बात होगी। भारत की रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में ये कितना बड़ा कदम है और तेल निर्यात बढ़ने से भारत को इससे कितना आर्थिक लाभ होगा? देखिए, अगर हम बात करें निश्चित तौर पर जो रक्षा सौदा है वो जो होगा
तो उससे भारत को काफी फायदा होने वाला है। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, वहां पर जो S-400 है काफी महत्वपूर्ण जो है साबित होता हुआ नजर आया था। तो जब ये रक्षा सौदे के संदर्भ में बात करेंगे तो काफी महत्वपूर्ण S-400 की नई खेप मिल सकती है, या फिर जो 500 है उसको खरीदने पर भारत जो है विचार करता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे कई सारे जो इक्विपमेंट्स है जो कि काम आते हैं ऐसे समय में जब भारत इस तरीके के ऑपरेशन चलाता है। हालांकि निगाह ये भी रहेगी कि जिस तरीके से मैंने पहले भी जानकारी दी कि भारत लगातार तेल खरीदता रहा है रूस से, तो उसका जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर असर है वो कैसा पड़ेगा। मतलब अमेरिका इसको लेकर किस तरीके से जो है उनके बयान निकलकर सामने आएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन भारत और रूस के बीच में हम जानते हैं कि हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं, और वो रिश्ते जो है निश्चित तौर पर जो अलग अलग तरीके के सौदे हैं उसमें भी जो है काम आते रहे हैं। तो बिल्कुल भारत और रूस के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे और दोनों देशों के बीच में काफी अच्छे समझौते भी होते रहे, और यही उम्मीद है कि इस बार भी काफी ज्यादा अच्छे समझौते दोनों देशों के बीच में होंगे, चाहे वो रक्षा के मामले में हो, चाहे बिजनेस की बात करें, हर क्षेत्र में। तमाम जानकारी के लिए इस पर शुक्रिया।